नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल के जो विषय पर हमने बात की थी, जो कल के प्रिंसिपल पर जो बात की थी, अगर उस पर कुछ पूछना या कहना हो तो कहिए बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। कोई भी कमेंट है कल के विषय के ऊपर या कल के विषय के ऊपर कुछ पूछना है या बोलना है तो बोल सकते हैं अभी, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव कर जाऊंगा। शर्मा जी, जी, कुछ अनासक्त कर्म और निष्काम कर्म के बारे में समझाइए डिटेल में। अनासक्त कर्म वो होते हैं जो कि जोड़ते नहीं है, ओके। जो अपने साथ नहीं जोड़ते। मतलब आपने कोई कर्म किया है मगर उसने आपको कर्म ने आपको अपने साथ जोड़ा नहीं है, हाँ जी। ठीक है। लेकिन निष्काम वो होते हैं जिसमें आपकी कोई कामना है ही नहीं। अनासक्त में एक हो सकता था कि आपकी कामना हो सकती थी कि थी या नहीं भी थी, मगर निष्काम वो होते हैं जो टोटली आपने कामना के बिना ही कर्म किए हैं, ठीक है। कि हमने कोई कामना ही नहीं रखनी है, कामना रखे बिना ही सारे कर्म करने हैं। तो जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो जनरलाइज्ड स्टेट हो जाती है कि हमने कोई भी कर्म जो है वो कामना के साथ नहीं करना। तो जब वो जनरलाइज हो जाती है स्टेट, तब वो सारे निष्कामी होने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बट है डिफरेंस दोनों में, हाँ, है ये डिफरेंस। बहुत पतला डिफरेंस है, बहुत हाँ, कम डिफरेंस डिफरेंस माइनर है मगर है है। डिफरेंस। हम समझ सकते हैं हाँ, इसको कि फर्क है। अपने जीवन के एग्जाम्पल से भी हमको समझ आ जाता है कि दोनों में फर्क है। ओके, हाँ, थैंक यू। और बताइए, और कुछ पूछना है किसी को कल की बात पे? कोई और? तो आज की बात शुरू कर लेते हैं। आज की चर्चा ये थी कि हिंदू रिलीजन जो है, सनातन धर्म जो है वो बहुत लिबरल है और उसमें कोई फेथ फॉर्मूलाज नहीं है, ठीक है। ये चर्चा का विषय है आज का, कि सनातन धर्म बहुत लिबरल है और इसमें कोई फेथ फॉर्मेशन का नहीं है कुछ भी। तो इसमें अब ये प्रॉब्लम क्या है कि बात तो ठीक है कि हम उसको मान सकते हैं, वी माइट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस कि ये दिस ओके। पर इसमें सारी की सारी बात में एक इश्यू ये हो जाती है कि लिबरल क्या चीज है। पहली बात तो ये है कि सनातन धर्म जो है, और हम जिसको सनातन धर्म मानते हैं, उसमें लिबरल क्या है और उसमें फेथ फॉर्मूला क्या है। अब सारी की सारी दुनिया जो है वो जिस चश्मे को पहनकर किसी भी रिलीजन की तरफ देखती है, हमको ये समझ में आना पड़ेगा कि हमारा सनातन धर्म उस किस्म के रिलीजन की डेफिनेशन में नहीं बैठता, ठीक है। पहली बात तो ये है कि रिलीजन शब्द ही सनातन धर्म पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि सनातन धर्म इज नॉट अ रिलीजन। रिलीजन की जो भी डेफिनेशन है पिछले 700 800 900 साल से जो चली आ रही है, वो डेफिनेशन जो भी है इन लोगों की, वो हमारे सनातन धर्म के ऊपर नहीं बैठती। इसीलिए फेथ फॉर्मूला नहीं बैठता, ठीक है। इसीलिए फेथ फॉर्मूला फेथ का नहीं बैठता। सनातन धर्म जो है वो कोई रिलीजन नहीं है। वो रिलीजन इसलिए नहीं है क्योंकि इसको बनाने वाला कोई एक इंसान नहीं है, ना इसको चलाने वाला कोई एक इंसान है, ना कोई एक पुस्तक है जिसको हमने सबने फॉलो करना है, ना हम उस पुस्तक को अपनी आराध्य पुस्तक मान के उसी का सारा ज्ञान समझकर इस पर फॉलो करते हैं। ये हमारे साथ नहीं है। क्योंकि ये नहीं है इसीलिए हम लोग रिलीजन नहीं है। क्योंकि किसी भी रिलीजन के अंदर, जिसको भी ये लोग रिलीजन की तरह डिफाइन करते हैं, उसमें ये दो चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होके सामने नजर आती हैं। पहली, कि किसी एक इंसान ने उस धर्म को या तो चलाया है या उसको स्टैब्लिश किया है, ठीक है ना। दूसरा, कि कोई भी एक पुस्तक उनका धर्म ग्रंथ है, चाहे वो पुस्तक के फॉर्मेशंस चेंज हो गए हों और चाहे वो पुस्तक की सब पुस्तकें और दूसरा ऑल फॉर्मेट्स पे बना के कोई और काफी सारी बन गई हो, मगर वो एक कॉमन पुस्तक है जिसको वो फॉलो करते हैं। अब ये चीजें दोनों ही फेथ को डिफाइन करने का फॉर्मूला है, ठीक है।
अब ये हमारे पास क्योंकि ये दोनों ही नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ फेथ को डिफाइन करने का फॉर्मूला नहीं होता, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि जो सनातन धर्म है वो इवॉल्व किसी ने नहीं किया, कोई बनाने वाला भी नहीं है, कोई प्रवर्तक भी नहीं है, उसका कोई प्रॉफिट भी नहीं है जिसने आके उसको डिस्क्लोज किया, ऐसा कोई नहीं। तो हम अपने हिसाब से इसको समझते हैं कि क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए वो कोई बनाने वाला, जो दिखाने वाला तो है ही नहीं, तो वो फेथ, इसलिए वो भी फेथ के फॉर्मूला पर नहीं बैठता, डिफाइन नहीं होता। अब जहां तक लिबरलाइजेशन का सवाल है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि सनातन धर्म बहुत ज्यादा लिबरल है, बहुत ज्यादा लिबरल है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई ऐसा इंसान जो जिंदगी में कभी भी मंदिर नहीं गया, या जो कभी भी जिंदगी में कोई भी धार्मिक रिचुअल्स या मंदिर जाने का काम या कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं करता, मगर वो बहुत अच्छा हिंदू हो सकता है, हो सकता है ना। इसीलिए क्योंकि ये लिबरल है, यहाँ पर कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल्स या फिक्स्ड जकड़न वाली चीजें नहीं है, ये बहुत लिबरल धर्म है। और लिबरल क्यों है? लिबरल इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ही डेमोक्रेटिक धर्म है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ इस बात को। कोई 8 साल पुरानी बात है, 8 साल 9 साल पुरानी बात है कि मैं एक दिन ये हिंदू मंदिर जो हमारा कैलगरी में है, उसमें मैं प्रवचन कर रहा था। और कैलगरी में क्या होता था कि जो मेरे प्रवचन होते थे वो प्री डिटरमाइंड पहले से डिक्लेयर हो जाते थे, 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले, और नोटिस बोर्ड पे लिख दिया जाता था कि मिस्टर पीयूष शर्मा इस टॉपिक पे बात करेंगे। और मेरी जो सुनने वालों की अटेंडेंस होती थी, उस अटेंडेंस में सिर्फ मेरे ही हॉल में जहां पर मैं प्रवचन कर रहा होता था, उस हॉल में मुश्किल से 8 या 10 हिंदुस्तानी लोग होते थे, बाकी 50-60 गोरे होते थे, 50 से 60 गोरे होते थे। तो उन लोगों को हमारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता था, वो सुनते थे, क्वेश्चन आंसर भी करते थे और बड़ी इंटेलिजेंटली बातें करते थे, और कभी इस चीज में कोई निंदा नहीं करते थे, निंदा भी नहीं करते थे, क्रिटिसिज्म भी नहीं करते थे। तो ऐसे ही एक दिन जब हम लोगों का चल रहा था सारा कार्यक्रम, तो उस वक्त उस मंदिर में जो बगल में हमारे बंद, उस नेक्स्ट हॉल में मंदिर का टेम्पल का हॉल था, तो उस मंदिर में एक नई नई छोटी सी मूर्ति संतोषी माँ की आ गई। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमको इस मंदिर में माँ संतोषी माँ की भी मूर्ति रखनी है, पहले नहीं थी। तो उस मूर्ति को एस्टैब्लिश करना था, उसकी पूजा शुरू हुई, वो सारा कार्यक्रम शुरू हुआ। तो मुझे भी आके कहा गया कि वो शुरू हो रही है, आ जाइए, बताओ शुरू हो रहा है, देख लीजिए आके क्या है क्या नहीं। खैर, जब मेरा टॉक खत्म हुई तो मैंने कहा अपने गेस्ट को कि आप भी आइए, देखिए वहां क्या हो रहा है, यू कैन वॉच इट, और फिर प्रसाद खा के जाइएगा। तो काफी सारे लोग आके बैठ गए, देखने लग गए। तो फिर वो जरूरी बात है कि जब ऐसी चीज हो रही है तो किसी ने मेरे को पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ये एक संतोषी माँ की नई मूर्ति एस्टैब्लिश हो रही है, उसका पूजन होगा। तो उन्होंने कहा ये नया आप लोगों में कहाँ से आ जाता है? तो मैंने कहा कि ये संतोषी माँ जो है ये कोई 50-60 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। उसके पहले इनका नाम लोगों को नहीं पता था। उसके बाद ये पॉपुलर हो गई और लोगों ने भक्ति शुरू कर दी, और अब बहुत सारे इसके फॉलोअर्स हैं, तो वो चाहते हैं कि इसकी मूर्ति हो तो हम उसका पूजन करें। उनका एक दिन भी फिक्स होता है कि हम इस दिन ही सारी पूजा करेंगे, इस दिन भक्ति ज्यादा करेंगे, या उस दिन फास्टिंग करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, इसका मतलब है कि अगर मैं कोई चाहूँ कि एक अपने फेथ के हिसाब से कोई मूर्ति एस्टैब्लिश करूं तो मैं भी कर सकती हूँ, और 40-50 साल के बाद वो पॉपुलर हो जाएगा सारे इंडिया में। मैंने कहा हो सकता है, ट्राई करो, इट्स क्वाइट पॉसिबल, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, इट्स फीजिबल। तो ये एक पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट हमको यही बताता है कि ये बहुत ही डेमोक्रेटिक रिलीजन है, कि बहुत ही डेमोक्रेटिक धर्म है ये। इसमें कभी भी कुछ भी चीज की मान्यता हम मान लेते हैं, हम किसी भी विचारधारा को रिजेक्ट नहीं करते। हम जो भी कहता है कि मेरी भक्ति का, मेरी श्रद्धा का, मेरी अपनी जो श्रद्धा है या मेरी जो अपनी भक्ति है, उसका ये रूप है, ये स्वरूप है, हम उसको भी मान लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है, चलो इसको भी चलने दो, बिकॉज हमारे पास ऑब्जेक्शन का कुछ नहीं है। ये रियली बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक रिलीजन है, जिसमें आप कुछ भी अपनी मान्यता के हिसाब से कर सकते हो।
आपको कोई नहीं कहता कि आपको रविवार को ही मंदिर जाना पड़ेगा, सोच सुबह 8 बजे जाना ही है, आप मत जाओ। आप कहो कि हमारी जो ग्रुप है वो तो सोमवार को मिलता है और हम सोमवार को अपना सत्संग करते हैं, कि नहीं जी हमारा ग्रुप थर्सडे को मिलता है और हम थर्सडे को सत्संग किया करते हैं, हम संडे को जा नहीं सकते। जो मर्जी आप कहना चाहें, सब मान्यता सबकी, आप यू कैन डू व्हाट यू विश टू डू, उस पर कोई अपोज तो करता नहीं है आपको। तो ये लिबरल जो शब्द है ना, ये शब्द लिबरल यही है कि ये इसमें लिबर्टीज बहुत ज्यादा हैं और सारी कोई चीज का कोई बंधन है ही नहीं, कोई बांधता नहीं है आपको कि आपको यही करना पड़ेगा, यू मस्ट। हमारे यहाँ मस्ट कोई चीज नहीं है। अगर मैं जनेऊधारी हूं तो मैं अपनी इच्छा से जनेऊधारी हूं, इसमें मस्ट कुछ नहीं है। अगर मैंने अपनी दाढ़ी नहीं शेव की है तो इसमें मस्ट कुछ नहीं है कि मुझको मूंछ शेव करके सिर्फ ऐसी वाली दाढ़ी रखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मस्ट हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता कि तुमको ये करना ही पड़ेगा, कोई मस्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि जहां पर परिवार में माता पिता की मृत्यु होती है तो उस वक्त बेटों के मुंडन हो जाते हैं, उनको अपना सर मुंडाना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा ये चीज, बहुत सारे लोगों में ये चीज प्रचलित है कि जब फादर की डेथ हुई तो बाप ने अपना मुंडन करा लिया, या जितने भी बेटे हैं। मगर उसमें भी कोई मस्ट नहीं, उसमें भी मस्ट नहीं, देयर इज नो मस्ट। मस्ट तो है ही नहीं कोई, आप करिए या ना करिए, देयर इज नो मस्ट। अब वो ठीक है कि कोई पंडित आपको ये बोलेगा कि आपके पिता को स्वर्ग नहीं मिलेगा या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये सारी बातें अलग है, उसमें भी कोई मस्ट नहीं है। भाई आपने कोई पिता का माता का श्राद्ध किया या नहीं किया, आपने महालया के दिन में तर्पण किया, पितृ तर्पण किया या नहीं किया, इसमें भी कोई मस्ट नहीं है। सारी बात यही है कि हमारे यहाँ किसी चीज की मस्ट नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे परिवार में ये चर्चा हो रही थी कि शादी में आर्य समाजी जो होते हैं वो 4 फेरे लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते। ठीक है, हमारी फैमिली में ही चर्चा चल रही थी परिवार की। अब बात यह है कि वहां भी कोई मस्ट नहीं है। मेरे 7 फेरे हुए थे, मुझे याद है कि मेरे 7 फेरे हुए थे, लेकिन बात यह है कि जिनके 4 हुए हैं उनकी भी शादी हो गई है, जिनके 4 नहीं हुए 7 हुए हैं उनकी भी शादी हो गई। मस्ट तो नहीं है ना। कुछ रस्में मस्ट हो सकती हैं, मगर वो भी अगर आप चाहें कि आप कोर्ट में जाके साइन करके शादी कर लेंगे तो भी मान्यता मिल जाएगी आपको, परिवार मान लेंगे, आपके घर वाले कहेंगे ठीक है मान लिया हमने, शादी हो गई। कहीं भी कोई मस्ट नहीं है किसी भी चीज में, इसीलिए इसको लिबरल कहा गया है, इसीलिए इसको लिबरल कहा गया। हमारे यहाँ ये चीज, अब आपको कोई अगर इसके बारे में पूछेगा, कभी कोई बात करे आपसे कि आपके धर्म में क्या है, सनातन धर्म है क्या, आप कैसे डिफाइन करोगे? तो जो मैं कह रहा हूं आपको कि इसमें कोई भी चीज मस्ट नहीं है, कोई भी हमारी ऐसी पुस्तक नहीं है जो कि एक ही हमारी होली किताब हो, या इसको बनाने चलाने वाला कोई भी इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है। तो ये चीजें तो बेसिक याद रखनी ही पड़ेंगी आपको जब आप अपने धर्म पर बात करेंगे। इसके बाद जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि हमारे धर्म के बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। हमारे धर्म के बेसिक पॉइंट्स ये हैं कि हम कर्म की फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं, हम कर्म की थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे आपको कर्म फल अवश्य मिलेगा, उस पे से आपका कोई एस्केप नहीं है। हम ये बिलीव नहीं करते कि आपने गंगा में डुबकी लगाई तो पुराने कर्म सारे साफ हो जाएंगे, हम ये बिलीव नहीं करते। अपनी मन की खुशी के लिए आप गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन उससे आपके पुराने कर्म जो हैं वो सारे दुष्कर्म या अच्छे कर्म या बुरे कर्म साफ हो जाएंगे, ये नहीं होता। कर्म कर्म फल दे के ही जाएंगे। तो पहली बात तो है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कर्म में विश्वास रखता है, कि कर्म और कर्म फल में, कि कर्म फल के बिना आपको कोई उपाय नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात पुनर्जन्म, हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हम इस चीज का विश्वास रखते हैं कि पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म मिलता ही कर्म फलों को भुगतने के लिए है और कर्म करने के लिए, कि आपको कर्म तो करना ही है जैसा आप इस जन्म में कर रहे हैं, उसी तरह से आपको अगले जन्म में भी कर्म तो करना ही है।
और कर्म के फलों का जो बैलेंस है वो पुनर्जन्म में आपको मिलेगा। तो हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। और तीसरी, जो कि बहुत सॉलिड चीज है हमारे सनातन धर्म में, जिसमें हम 100% फेथ रखते हैं, वो ये है कि 3 चीजें परमानेंट है। 3 चीजें परमानेंट है: आदि, अविनाशी, अनादि। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ये हम समझते हैं कि परमात्मा का ना जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई फॉर्म है, कुछ नहीं है। परमात्मा परमात्मा एक शक्ति है, वो परमात्मा है। उसका कोई नाम नहीं है सिवाय ओम के। उसका अपना नाम सिर्फ ओम है। बाकी सब चीजें उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, डेफिनेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस, एडजेक्टिव्स हैं। उसका अपना नाम केवल ओम है, निज नाम। वो परमात्मा है जो कि कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं है, अविनाशी है, हमेशा रहता है, हर जगह पे रहता है, हमेशा रहता है। दूसरी चीज जो कभी जन्म, कभी मरती नहीं है और कभी समाप्त नहीं होती, वो है जीवात्मा। जन्म लेती है, मगर जन्म लेने के बाद भी वो जीवात्मा हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि जीवात्मा खत्म हो गई। जीवात्माएं हमेशा रहती, सदा रहती हैं, अविनाशी हैं। और तीसरी चीज जो हमेशा रहती है वो है प्रकृति। प्रकृति अपने मूल फॉर्म में, अपने बेसिक फॉर्म में, अपने अणु फॉर्म में हमेशा रहती है। चाहे वो एकदम छोटे से छोटे परमाणुओं के रूप में हो, जो कि दिखती भी नहीं, समझ में भी नहीं आती, कुछ भी नहीं पता चलता उसका, मगर वो होती है। प्रकृति हमेशा होती है। वो हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो खत्म हो गई और नहीं है। तो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, ये 3 चीजें परमानेंट हैं, अविनाशी हैं। ये हमेशा होती हैं, हमेशा रहेंगी। कभी कभी ये प्रकट होती हैं, जैसे जीवात्मा जब प्रकट होता है तो शरीर धारण करता है। मैं और आप सब शरीर के अंदर बातें कर रहे हैं, तो हमारा शरीर जो है वो प्रकट है। तो हमारा जीवात्मा प्रकट हुआ है, एक शरीर में बैठा हुआ। जीवात्मा एक से अधिक शरीर नहीं धारण करता, एक ही शरीर में, एक समय में एक शरीर में धीरा करता है। चाहे वो जैसा भी शरीर हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा, पर जीवात्मा एक समय में एक ही शरीर धारण करता है। और जब वो धारण करता है तो जीवात्मा प्रकट होकर उसमें कर्म करता है और कर्मों का फल भुगता है। जीवात्मा का ये काम है। प्रकृति भी प्रकट होती है, जैसे अब प्रकृति प्रकट है तो हम सारी धरती को, आकाश को, सूर्य को, चंद्र को, सब चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि वो प्रकृति प्रकट रूप में दिख रही है। अगर प्रकृति प्रकट नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे, हमको दिखने वाली भी कोई चीज नहीं होगी, और देखने वाला भी कोई नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं होगा, दिखेगी भी नहीं कुछ। तो प्रकृति प्रकट भी होती है और अप्रकट भी रहती है। जीवात्मा भी प्रकट होती है शरीर के अंदर और अप्रकट भी रहती है। परमात्मा प्रकट कभी नहीं होता, अप्रकट ही रहता है, मगर होता हर जगह है और सर्वव्यापक है। हर चीज में परमात्मा विद्यमान है, हर वस्तु में, हर मनुष्य में, हर जीव में, हर चीज में परमात्मा, परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। उसी की शक्ति है जो प्राणों की तरह काम करती है, चाहे वो जीवों के शरीर में करे और चाहे प्रकृति के अंदर तेज की तरह काम करे। तो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, कर्म और कर्म फल, ठीक, ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करके कोई भी कुछ भी कह सकता है, बोल सकता है, उसकी फ्रीडम सबको रहती है। हमारी मान्य पुस्तकें 4 हैं जिसको हम परमात्मा की वाणी मानते हैं। वो वेद हैं, 4 वेद। 4 वेद हम परमात्मा की वाणी समझते हैं, और ऋषि मुनियों ने उस वाणी को सुनकर, श्रुति को सुनकर हमको दिया है। तो हम वेदों की मान्यता को मानते हैं। वेद क्या है? वेद जो है वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इस प्रकृति का, कि यहाँ पर जीना कैसे है, किस चीज को कैसे यूज करना है, कौन सी सूर्य की तेज को कैसे करेंगे तो उसमें से हमको एनर्जी मिलेगी, वाटर को और हाइड्रो को किस तरह मिलाएंगे तो हमको उसमें से पावर मिलेगा। ये सारी चीजों की इंस्ट्रक्शन मैनुअल, क्योंकि जो प्रकृति है, जब परमात्मा ने दिया हुआ है तो उसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी देना है। तो ये सारी सृष्टि का इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इंक्लूडिंग कि मनुष्य को अपने शरीर को कैसे देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कौन से गुण अपनाने चाहिए, और अगर उसको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो परमात्मा से कैसे जुड़ना चाहिए,
परमात्मा के गुणों को कैसे समझना चाहिए, उपासना किस तरह करनी चाहिए, हर चीज का इंस्ट्रक्शन मैनुअल, हर चीज का इंस्ट्रक्शन मैनुअल वेदों में दिया है। वेद है तो 4 वेद हैं हमारे, और चारों वेद हमारे लिए, सृष्टि के लिए, मानव जाति के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। उसके बाद उन वेदों के ऊपर आधारित बाकी की पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनको हम बहुत मान्य समझते हैं, क्योंकि वो ज्ञान की पुस्तकें हैं, हमको ज्ञान देती हैं। उसमें बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बहुत सारे श्रुति ग्रंथ हैं, बहुत सारे कुछ उपनिषद हैं, कुछ दर्शन हैं, इस तरह की बहुत सारी और पुस्तकें हैं जो कि हम मान्य समझते हैं और उनको हम फॉलो करते हैं। अब सारी की सारी बात यही पर आकर टिक जाती है कि कोई ऐसा इंसान जिसने इसमें से कभी कुछ भी ना पढ़ा हो, देखा भी ना हो, उसको पता भी ना हो, नाम भी ना पता हो, मगर वो भी सच्चा हिंदू हो सकता है, क्योंकि वो परमात्मा में विश्वास रखता है, कर्म फल में विश्वास रखता है, कर्म अपने ठीक करता है, तो अच्छा हिंदू हो सकता है। उसको किसी चीज में जाने की, वेदों को पढ़ने की, मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं। यही हमारे को लिबरल बनाता है। तो यही है जो हमारे धर्म को, सनातन धर्म को लिबरल बनाता है, और हम कहते हैं कि ये बहुत लिबरल धर्म, और किसी फेथ फॉर्मूलाज के ऊपर ये नहीं चलता, किसी भी फेथ फॉर्मूलाज पर ये धर्म नहीं चलता, बिकॉज जो हमारे बेसिक्स हैं वो बड़े क्लियर डिफाइंड है। कल मैंने आपको बड़े डिफाइंड क्लियर तरीके से कल का प्रिंसिपल समझाया था कि जो प्रिंसिपल है हमारा वो बड़ा डिफाइंड और क्लियर है, उसमें कोई फेरबदल की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह से हमारे अपने जो सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत बेसिक हैं और बहुत डिफाइंड है। उसमें जितना आप गूढ़, जितना आप अनुसंधान करके जितना अंदर जाना चाहें जा सकते हैं, उसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान का तो कोई अंत ही नहीं होता। जितना ज्ञान आप प्राप्त करना चाहें कर सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। भक्ति का कोई अंत नहीं होता, परमात्मा की भक्ति का कोई अंत नहीं होता। आप कह सकते हैं कि मैं इस लेवल का भक्त हूं और इसके बाद नेक्स्ट लेवल का भक्त हो जाऊंगा, उसमें अगले लेवल, कोई अंत ही नहीं है उसका। बिल्कुल उसी तरह। तो ये हमारा बेसिक वैदिक धर्म है, ये हमारा प्राइमरीली सनातन धर्म है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। उसमें डिफाइंड चीजें क्या हैं? डिफाइंड यही है कि 3 चीजें परमानेंट हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। हम कर्मों में विश्वास रखते हैं और कर्म फल में विश्वास रखते हैं, ठीक है। और हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं कि पुनर्जन्म मनुष्य का होता है, जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है, और वो पुनर्जन्म उसका होता है ताकि वो पुराने कर्मों का फल भुगतने के लिए आए और फिर दोबारा कर्म करे। कर्म करना हम अपना मूल अधिकार समझते हैं, फ्री विल, कि हमारा ये अधिकार है, हमको ये करना है और हमको करना भी चाहिए। तो ये हमारा सनातन धर्म है। और ये दूसरों पर इम्पोजिशन नहीं करता है। नहीं, हमारे यहाँ कोई इम्पोजिशन किसी के ऊपर है ही नहीं, किसी चीज की कोई इम्पोजिशन नहीं है। मैंने कहा ना कि कोई चीज है ही नहीं जो मस्ट है, तो जब मस्ट नहीं है तो कोई इम्पोजिशन ही नहीं है। आप कह ही नहीं सकते कि तुम हिंदू तभी बनोगे जब तुम मंदिर आना शुरू करोगे, ये तो होता ही नहीं, कोई मस्ट है ही नहीं हमारे यहाँ। जब मस्ट नहीं है कोई चीज तो कोई इम्पोज कर ही नहीं सकता आपके ऊपर कोई चीज, कि मेरे को एक टिक्की रखनी पड़ेगी पीछे बालों में, ये तो कोई इम्पोज कर नहीं सकता। अगर ना मैंने हम रखी लोग है तो किसी रखी पे है। कर सकते हैं, क्या? ना हम लोग किसी पे किसी को इम्पोज कर सकते कि आप ऐसा करो? ना, हम किसी के ऊपर कुछ नहीं इम्पोज कर सकते, कोई चीज हम इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मस्ट नहीं है। इसीलिए कहा कि लिबरल है, बहुत लिबरल है सनातन धर्म। जी केतु जी, आप क्या पूछ रहे थे? मुझे 2-3 बातें करनी है। एक तो मैं इसी से शुरू करूंगा कि जो लास्ट बातचीत हुई है कि ये इम्पोजिशन की, होगी तो ऊपर 4-5 मखाना दो। तो हम लोग अभी ये लास्ट वीकेंड हम लोग गए हुए थे, या आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है इंटरनेशनल सेंटर, तो वहाँ पर गए हुए थे। तो वहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, झारखंड से, बिहार से, आसाम से, इवन वियतनाम से आए हुए थे, और ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से आए हुए थे। बट कमिंग बैक टू वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो आए हुए थे गुजरात से। अच्छा। तो क्या हुआ था कि मालूम पड़ा हम लोगों को कि ये जो दिस बंच ऑफ अबाउट 12-13 पीपल,
पीपल भी क्या, बच्चे लोग थे, लड़के लोग थे, तो उनको मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाने वाला था. But Art of Living Foundation stepped in and they brought them to Bangalore from Gujarat with full expenses, खाना पीना रहना सब कुछ, और उनको फिर वो हिंदू संस्कृति में उनको लाया जाएगा. तो ये क्या है कि इम्पोजिशन तो दूसरे धर्म करते हैं, और बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आवर रिलीजन और जो भी धर्म कहते हैं वो इतना लिबरल है, there is a lack of unity amongst so-called a Hindu, as a society. कोई किस देवी को मानता है. हम लोग जैसे आर्य समाज में जानकर बड़े हुए, हम लोग हवन करते हैं तो लोग नहीं आना चाहते, क्योंकि वो पता ही नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम कि वेद कितने होते हैं, उपनिषद पुराण इसके बारे में मालूम ही नहीं है. उनको किसी ने बता दिया कि भाई ये देवी की पूजा करो, और वो करते रहते हैं अंधविश्वास के रूप में. ठीक है ना. सो एज ए रिजल्ट यूनिटी तो नहीं है, और ऊपर से अंधविश्वास है. एंड जितने भी पंडे लोग हैं इधर उधर, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज इग्नोरेंट पीपल, आई वुड से. ठीक है ना. तो क्या होता है कि बिकॉज इट्स लूजली फेडरल स्ट्रक्चर है हिंदू रिलीजन का, तो it's in a way it's sort of falling apart. देखिए मैं ये मानता हूँ, मैं ये बड़ी दृढ़ विश्वास से इस बात को मानता हूँ कि जो संस्कार होते हैं वो हमको देने पड़ते हैं. जन्म के संस्कार अलग होते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे पर, किसी भी इंसान पर जो संस्कार पड़ते हैं वो हमको देने पड़ते हैं. अगर माँ बाप ने अपना काम नहीं किया है तो आपको इस तरह से भटके हुए बच्चे मिलेंगे, जिनको पता ही नहीं है क्या करना है, जिनको पता नहीं कि देवी क्या होती हैं, किसकी पूजा करनी है, क्यों करें, कैसे, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनका काम प्रॉपर अपना काम नहीं किया बड़ा करते वक्त. दूसरी, ज्ञान की कमी. ये सारी चीजें ज्ञान की कमी से होती. जितना भी लेवल हो ज्ञान का, कोई बात नहीं, चाहे छोटा हो कम हो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. जब ज्ञान की कमी होगी और ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान ज्यादा होगा, और जितना अज्ञान होगा वो इन चीजों की तरफ मनुष्य को फोर्स करेगा. वो यहाँ पर लेकर जाएगा और यहीं पर बांध देगा, क्योंकि उसको ज्ञान का प्रकाश दिखाई ही नहीं देगा. तो ये सब चीजें अज्ञान और लैक ऑफ ट्रेनिंग कहा जाए, या लैक ऑफ एजुकेशन बाय द पेरेंट्स, लैक ऑफ संस्कार बेसिकली. तो ये चीजें इस तरह की गई हैं. अगर किसी भी बच्चे को, अब मैंने पता नहीं कितने साल पुरानी बात है कि मैं एक बार आर्य समाज के मंदिर से यहाँ टोरंटो में से लेक्चर टॉक दे रहा था, और मैंने ये कहा था कि ये हर एक बच्चे का, चाहे वो स्त्री है और चाहे पुरुष है, बालक है या बालिका है, हर एक बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार जरूर होना चाहिए. अब मैंने ये बात कही तो उसके समाज के जो मैनेजमेंट के लड़के लोग थे वही कुट के खड़े हो गए कि क्या ऐसे बातें क्यों कर, मत करो. अब ये तो मतलब ये बात तो वही है ना कि आप गलत संस्कार तो आप खुद दे हुए ना अपने बच्चों को, जब आप ही ने संस्कार. क्योंकि अगर आप अपने बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार कराओगे तो चाहे आपने जिंदगी में कोई और संस्कार बच्चे के बड़े होने तक ना किया हो, वो बच्चा आपसे पूछेगा कि ये क्या करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो, इसकी क्या इंपॉर्टेंस. अब आप क्या होगा, अब आप ज्ञान ही दोगे ना उसको. अब आप संस्कार में अपनी बातें समझाकर उसको ज्ञान ही बांटोगे ना. तो जिस बच्चे को, जो कि इसके अंदर से अलग जा रहा है, जो कि इसको फॉलो नहीं कर रहा, कम से कम वो बच्चा वापस आए, इसकी एक उम्मीद तो जगेगी ना. लेकिन हम अगर संस्कार, ये तो माँ बाप का फर्ज है ना. इसीलिए मैं आपकी बात पर यही कहना चाहता था कि ये माँ बाप का फर्ज है. उन्होंने नहीं किया अपना काम तो बच्चे भटके हुए हैं. और अगर दूसरी बात कि ज्ञान नहीं है, क्योंकि भटके हुए हैं तो ज्ञान नहीं है, या तो उस बच्चे के अंदर खुद ये बात जागी हुई कि मैंने ज्ञान लेना है तो मुझे ज्ञान की तरफ अग्रसर होना है, अपने आप ही होना है, चाहे मेरे माँ बाप ने कुछ ना सिखाया. ठीक है, अगर अपने अंदर से उसके ये बात जागी है तो भी अच्छी बात है. अगर ज्ञान की तरफ वो चलेगा तो ठीक है, कुछ ज्ञान मिलेगा उसको. लेकिन जब ज्ञान भी नहीं है
तो क्या है, तो अज्ञान ही अज्ञान है। तो अज्ञान छाया हुआ है ऊपर और वो इन सब जगहों पे भटकाता रहेगा और ये गलतियां कराएगा इंसान से। चाहे आप उसको जो मर्जी कह लीजिए, जिस मर्जी नाम से उसको बुला लीजिए आप, मगर वो गलत जगह पर लेके जाएगा और गलत बातें दिखाएगा। बोलो। जब मैंने कल ये सवाल आपसे पूछा था कि ये लिबरल कहा जाता है सनातन धर्म, और उसके ऊपर ये मजाक उड़ाया जाता है कि ये तो कुछ भी मान लेते, हर तरह की किताबें, ग्रंथ, जानवर, पेड़ पौधे, किसी की भी पूजा करो। तो इसमें ये बात तो है ही कि इसमें विश्वास है, जो सबसे बड़ी बात है। इंसान का विश्वास है, जो भी है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं है, ये तो है ही। पर आपने जो कहा है कि हमारा है कर्तव्य कि हम उनको सही रास्ता दिखाएं। जो बच्चा जन्म से ही यही सब करता आ रहा है और देख रहा है, वो कैसे मानेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है? तो जन्म से यही देख रहा है, वो तो नहीं मानेगा कभी भी कि मैं नाग पूजा कर रहा हूँ तो वो गलत है, वो तो कभी नहीं मानेगा। नहीं, ये देखो, ये ऐसा है कि हर एक बात जो होती है वो ज्ञान से ही सिखाई जाती है। तो जब ज्ञान मिलना शुरू होगा तो शुरू में हो सकता है कि लगेगा कि जो मैं मान रहा हूँ वो गलत नहीं है। हम सबके साथ ऐसा ही होता है, हम सब रेजिस्टेंस करते ही हैं, हम सब समझते हैं कि हमको बहुत अच्छा पता है। लेकिन जब हम अपने आप को ज्ञान के सामने सरेंडर करते हैं, जब ये पता चलता है कि ये ज्ञान मेरे अंदर के ज्ञान से बहुत ज्यादा बड़ा है और मुझे इस ज्ञान को प्राप्त करना है, तो जब हम ज्ञान को सरेंडर करते हैं तो ये अपनी मान्यताएं उस वक्त अपने आप हिल जाती हैं, टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान ऐसा था, फिर ये ऐसा हो गया क्योंकि उसको ज्ञान मिला। लेकिन जब तक ज्ञान के लिए मैं कह रही थी उसके लिए उसका पहले खुद को इस बात को एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, वो गलत है। नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि मैंने पहले कुछ टॉक्स में ये बात कही है कि जब गुरु जो होता है, गुरु के आगे अगर आप सरेंडर नहीं करते हो तो आप गुरु से कुछ नहीं सीखोगे। अगर गुरु के सामने आप अपने चैलेंजेस लेके बैठे हो कि जो गुरु बोलेगा मैं उसको चैलेंज कर दूंगा, तो यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, नथिंग। दूसरी बात यह है कि जो गुरु ज्ञान देगा, अगर आप उस ज्ञान को लेने के लिए साफ पलट की तरह, एम्प्टी पेपर की तरह, एम्प्टी पेज की तरह नहीं बैठे हो, तो आप उसको ले पाते। उसमें आप प्री कंडीशंस और अपनी पहले की प्रेजुडिसेस को नहीं जोड़ सकते। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपको अगर मैथमेटिक्स की क्लास अटेंड करनी है और उस मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर आप ये समझ के जा रहे हो कि मुझको टमाटर का जूस बनाना सिखाएंगे, और अगर टमाटर का जूस बनाना नहीं सिखाया तो मैं कुछ नहीं सीख के आऊंगा, अंडे फेंक के आऊंगा, तो आपने कुछ नहीं सीखना। ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है कि जिस ज्ञान को प्राप्त करना है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपना मेंटल पहले लेवल ये होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू नॉट बी प्रेजुडिस्ड एंड आई एम गोइंग टू टेक इट एज इट कम्स टू अंडरस्टैंड। एंड मैंने गुरु को अगर गुरु माना है तो उस गुरु को मानने के लिए मुझे अपनी प्रेजुडिसेस, अपने चैलेंजेस को करने की जरूरत है, अपनी ईगो की जरूरत नहीं है। यहाँ ईगो को डाउन करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि ईगो को कैसे नीचे किया जाए। जब तक ईगो नीचे नहीं होगी तुम कुछ नहीं सीख सकते। और जितना इंसान बड़ा होता जाता है, ईगो उतनी बड़ी होती जाती है, और जितना इंसान अज्ञान में जीता है उतनी ईगो बड़ी होती है। जिसकी ईगो बड़ी है उसको समझ लेना चाहिए कि मेरे अंदर अज्ञान बहुत ज्यादा है, बिकॉज अज्ञान ही है जो ईगो को पनपाता है और सपोर्ट करता है और पुश करता है। ठीक है, उस बात को एक्सेप्ट करने वाली बात है ना, एक्सेप्ट तो नहीं करता कोई। तो ठीक है, मत करो एक्सेप्ट, क्या फर्क क्या पड़ता है, मत करो। वही बात है कि जिसने ज्ञान एक्सेप्ट करना है करेगा, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। जी, कोई और प्रश्न? मुझे इसमें ये भी कहना है कि क्या है कि हम लोग के सॉर्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी में इतने सेक्ट्स बन गए हैं कि यूनिटी बिल्कुल ही नहीं होती। आज एक ग्रुप वहां जाएगा पूजा करने, दूसरा ग्रुप और कहीं जाएगा, तीसरा ग्रुप और कहीं जाएगा। एज अपोज टू इस्लाम, वेदर दे आर डूइंग राइट थिंग और रॉन्ग थिंग, मदरसाज में जबरदस्ती उन लोगों को कुरान पढ़ाया जाता है। And on the basis of back to your question that was before, same thing कि हमने अपने बच्चों को शुरू से नहीं सिखाया, बस
अगर आपने अपने बच्चों को शुरू से बिगिनिंग से अपने छोटे बच्चों को सिखाया होता कि भाई चाहे जो भी कुछ बोल दे, हिंदू धर्म एक ही है, सनातन धर्म एक ही है, चाहे वो जिसकी मर्जी पूजा करे, हमारा काम है सनातन धर्म की मान्यता को रखना और हमारी मान्यता ये है, इसको फॉलो करो। अगर ये बचपन से सिखाया होता तो वो जो दूसरे पथ की या दूसरे कोई चीज की पूजा पद्धति करते भी हैं तो भी वो एक ही होते, वो स्प्लिट नहीं होते। फिर वही बात कि हमने उनको बचपन से बच्चों को सिखाया नहीं है और हमारी ये गलती है जिसका हम बहुत बड़ा प्राइस पे कर रहे हैं, करेंगे भी और अभी भी करेंगे और आगे भी करेंगे। राइट। लेकिन ये हमारी गलती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फिर वही आंसर इज द सेम। अब इसमें एक चीज और है कि जो लिबरल वाली बात है उसमें बिल्कुल सच बात है कि वी आर वेरी लिबरल, और हम जो जो ये सारी चीजें आई हैं कि इस पेड़ की भी पूजा करो, जानवरों की भी पूजा करो, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है। वो रीजन ये है कि जब लोगों में वेदों का ज्ञान घट गया कि वो मंत्रों के साथ जोड़कर इन चीजों के गुणों को नहीं समझ पाते थे, तब उनको ये समझाया गया कि इसकी पूजा करो ताकि तुम इनको नष्ट मत करो। कम से कम जो इंसान समझेगा कि मुझको पूजा करनी है तो उस पूजा वाली चीज को बर्बाद नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा, काटेगा नहीं, मारेगा नहीं। तो उसको जब समझा दिया गया कि गाय की पूजा करो तो उसको पता है इसका मतलब है कि गाय को मारना नहीं है। जब उसको समझाया गया कि इसकी भी पूजा करो या उसकी भी पूजा करो तो उसने समझ लिया कि मुझे मारना नहीं है। तो ये अहिंसा और दूसरी चीज कि किसी भी वस्तु की जो कार्य उपयोगिता है उसको सिखाने के ऊपर, उसके ऊपर जोर देने के लिए ये बात समझाई गई है कि पूजा करो। तो पूजा कर लिया तो पूजनीय चीज हो गई, उसको बर्बाद नहीं करें। तो ये चीज उस तरह से आई है हमारे सिस्टम के अंदर, परंपरा के अंदर। इसका वो फैक्टर नहीं है कि हमारे हिंदू धर्म में हर चीज की पूजा होती है, ये वो नहीं है जी। और कुछ any questions more today, any other concerns? Not only Islam, even Christianity, even Sikhism, they are so rigid about everything they say in their religion. No one is as liberal as Sanatan Dharma. तो तय बात है। मैं तो ये कहता हूं कि जो इस्लाम है वो यंगर ब्रदर ऑफ क्रिश्चियनिटी है। जो क्रिश्चियनिटी ने 600 साल पहले किया था वो इस्लाम आज कर रहा है। यही किया था ना क्रिश्चियनिटी ने 600-700 साल पहले, सबको मार मार के जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया था और सब जगह उन्होंने वॉर्स किए थे, अपने क्रिश्चियनिटी के वॉर्स, ताकि लोगों को क्रिश्चियन कन्वर्ट किया जाए। तो ये दैट्स व्हाट इस्लाम इज डूइंग टुडे, सेम थिंग। मतलब किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर, हाँ, मजबूरियों का फायदा, हाँ बिल्कुल, पैसा नहीं है, खाना एक्सप्लॉइट करना, हाँ एक्सप्लॉइट करना ही है ना। वो रिलीजन उसी तरह चलते हैं ना। हमारे धर्म में ऐसी कोई चीज है ही नहीं भाई। हम मनुष्य की इज्जत करते हैं, चाहे पशु पक्षी की भी करते हैं, पेड़ों पौधों की भी करते हैं, मनुष्य की, हर जीवात्मा के अंदर एक हमारी तरह ही जीवात्मा है, हर शरीर के अंदर। तो जरूरी बात है हम उसकी इज्जत करते हैं तो हम नमस्ते कहते हैं, और जब हम इज्जत करते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते। हमारे अंदर एक्सप्लॉइट करना बुरा माना जाता है। और कहीं ना कहीं ये बात हर कॉमन मैन को समझ में आती है, हिंदू हर को आती है, बिना ज्ञान प्राप्त किए भी समझ में आती है। बिल्कुल आनी चाहिए। तो तुम्हारा क्वेश्चन आई थिंक मैंने आंसर कर दिया है, एंड इफ देयर आर नो मोर डाउट्स वी कैन रैप अप टुडे। बिकॉज़ मुझे वो ठीक नहीं लगा कि व्हेन दे हैड पुट अप दिस थिंग दैट नहीं ठीक है, वो पीपल कैन से व्हाट दे वांट टू से, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। मैं तो इस तरह देखता हूँ कि जिसको जो समझना है, जिसको जैसे समझना है समझ। ये अंधों में एक हाथी वाली हालत होती है कि उनको पता तो है नहीं कि हाथी कैसा है। तो जो अंधे होते हैं, कोई अंधा बोलता है कि ये पेड़ की तरह है, कोई बोलता है कि ये रस्सी की तरह है, कोई बोलता है किसी तरह। तो वो ठीक है, दैट्स ओके। जिनका जैसा है समझ है वैसी बात करेंगे और कुछ नहीं। मैंने कई साल पहले सुना था, whether it was स्वामी विवेकानंद के और भी कोई शायद पहुंचे हुए लोग थे, तो कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। इट्स अ वे ऑफ, अगर हम लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, then there are basically two religions in the world, Christianity and Islam.
major religions. Hinduism तो आता ही नहीं है. So Hinduism is relegated to something which is nothing. If it is way of life, it is nothing. ठीक है ना? उनके इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कि there is a fabric which binds everybody, with whatever values they are. Hindu religion में नहीं है. So as a result, we are not a religion as such. We are just a way of life. तो वे ऑफ लाइफ में फिर यूनिटी नहीं होती ना. नहीं, वे ऑफ लाइफ में वही है ना, लिबरलाइजेशन है ना, कि जैसा जिंदगी जीना चाहो वैसा जी सकते हो. प्रिंसिपल्स पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल पर आप विश्वास रखो या ना रखो, इट मेक्स नो डिफरेंस. आप पुनर्जन्म को मानो या ना मानो, पर आपका तो पुनर्जन्म होगा ही होगा. आप कर्मों के ऊपर विश्वास रखो या ना रखो, पर आपको कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा. और जब मिलेगा आपको पता चल जाएगा मेरे को कर्म का फल मिल रहा है. तो वे ऑफ लाइफ तो वही है कि जिसको आप ये समझो कि मैं जिंदगी में जिस जो चीज मान्यताएं जो मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ में हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है कि मैं उसको अगर मानना शुरू कर तो ये वे ऑफ लाइफ मेरी यही है. तो वे ऑफ लाइफ समझ में आ जाएगी कि इसको वे ऑफ लाइफ क्यों कहा गया. दैट इज नॉट अ रिलीजन. इट डज नॉट बाइंड यू टू एनीथिंग और फोर्स यू टू अडॉप्ट समथिंग. इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ. तो उसमें उसका अर्थ ये भी होता है कि जिसको जितनी शादियां करनी हो कर सकता है, बिकॉज देयर इज नथिंग डिफाइंड इन. नहीं, वहां पर दूसरी चीज आ जाती है. वहां पर एक सामाजिक रूल्स और नियम आ जाते हैं. जब समाज बनता है तो उसकी दूसरी चीज होती है. हर समाज एक अपनी नींव रखता है कि हमने इस बेसिस पर समाज को बनाना है, कि हमारी समाज की फाउंडेशन जो है इन प्रिंसिपल्स पे बनेगी कि आपको चोरी नहीं करनी है, कि आप सड़क पे निकल के जिसका भी आपका दिल करेगा उसका सामान चोरी करके घर ले आओगे, कहोगे अब मेरा है. ये नहीं कर सकते आप. तो जब आप सामाजिक प्रिंसिपल्स के ऊपर कोई नींव रखना शुरू करते हो तो ये सब बातें सामाजिक प्रिंसिपल्स पर आ जाती हैं, वे जो आपको अपने समाज के लिए मान्यता है कि हमारा समाज इस चीज को मानेगा. वो सामाजिक चीज आती है. उसमें फिर धर्म का उतना इंटरफेरेंस नहीं होती. धार्मिक पुस्तकें उसके ऊपर अवेलेबल हैं, आप उसको पढ़ना चाहें, उसमें से ज्ञान लेना चाहें, या आपकी मर्जी. लेकिन जब ये कहते हैं कि मागृदा कस्य स्वीदनम, किसी दूसरे के धन पर आंखें मत रखो अपनी, तो वो तो आपको पढ़ाया गया है, लेकिन उसको समाज के अंदर इनकॉर्पोरेट करना समाज का काम है. तो ये सब चीजें सामाजिक हैं. इसमें धर्म के ऊपर उंगली उठा के आप नहीं कुछ कर सकते. पर इस्लाम हम लोग की समाज को नहीं मानता ना. ना, वो ठीक है, नहीं मानता तो वो अपने को मानता है, मानने दी. जिसको वो मानता है वो अपने को मानता है. सब अपने अपने तरीके से अपनी चीजों को मानते हैं. ठीक है. लेकिन हमारे बच्चे मान लेते हैं, किसी भी और धर्म में जाएंगे तो मान लेंगे. हाँ, हम लोग लिबरल बहुत है ना, हम सब चीजें मानते हैं. हम अज्ञान को भी मानते हैं ना. हमको समझ में नहीं आता कि डिमार्केशन अज्ञान और ज्ञान में कहाँ पर है. अगर डिमार्केशन समझ में आ जाएगा तो हम ज्ञान की तरफ नहीं जाएंगे. जब अपने बेसिक प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नजर आएगा तो उसको फॉलो मत करिए, उसको मत मानिए. बस अपने आप अज्ञान नहीं आएगा. बेसिक प्रिंसिपल पे स्टैंड करिए. हाँ जी. धर्म या रिलीजन या जो भी इसको कहें, एक तो यह कि चाहे हिंदू रिलीजन कहें, हिंदू धर्म कहें, या इवन क्रिश्चियनिटी, प्रॉब्लम ये हो जाती जब अपना स्वार्थ उसमें आ जाता है, वो किसी तरह से लीडर बन जाए तो फिर वो धर्म नहीं रहता. नहीं, वो किसी भी रिलीजन में आप देख लें, हिंदुस्तान में इतने रिलीजन क्यों शुरू हो गए? संतोषी माँ, क्योंकि किसी को पता लगा कि अगर मैं संतोषी माँ को कर दूं, मशहूर कर दूं, तो मेरा पैसा बनेगा. साईं बाबा को करेंगे तो हमारा पैसा बनेगा. और तो और कई मंदिरों ने इसलिए साईं बाबा की तस्वीर रख ली कि अभी इसमें और चढ़ावा चढ़ेगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा. तो जब वो फिर धर्म नहीं रहता. और उसी तरह अगर आप देखें तो क्रिश्चियनिटी में कोई कम नहीं है, लेकिन उनका ये है कि अल्टीमेटली वो कहते हैं एक क्राइस्ट है. हम ये मानने को तैयार नहीं है कि एक ईश्वर है. कहते हैं ईश्वर, तो बेसिक प्रिंसिपल तो मानते हैं कि ईश्वर एक ही है. नहीं सब मानते ही. आप मानते हैं, मैं मानता हूँ, सब लोग कहते हैं ना कि हाँ भी ईश्वर एक है, लेकिन जैसे वो कहते हैं उसके अलग अलग वो रूप हैं. वो आप कहते हैं ये रूप बेटर है, मैं शिव की ही पूजा करूंगा, उसकी नहीं करूंगा. तो क्योंकि मुझे शिव के मंदिर बनाने से पैसा ज्यादा मिलता है. उससे ये हमारा काफी स्प्लिट हो जाता है. और वैसे क्रिश्चियंस को भी देखिए,
वो आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, क्रिश्चियंस की भी आपस में लड़ाइयाँ हुई, नहीं, सब जगह मुसलमानों जहाँ की पर भी हुई। स्वार्थ और ईगो आती है वहां पर हर स्वार्थ, चीज जैसे ही स्वार्थ आता है जहाँ तो स्वार्थ आएगा और ईगो आएगी, ये धार्मिक वस्तुएं सब खत्म हो जाएंगी, चाहे जहाँ भी हो। हम जितना ये मर्जी बड़ी बात है, बातें, चाहे हमारे में हो चाहे किसी में भी हो, जो चाहे आर्य स्वार्थ और समाज ईगो में को देख लो या कहीं और देख लो, ये जब जब स्वार्थ आ जाता है तो जैसे पीयूष जी ने कहा कि वो कहते हैं यज्ञोपवीत की बात क्यों करते हो, इसलिए कि उसमें मुझे कोई लाभ नहीं है, मैं इसलिए नहीं करूंगा, लीडर बन जाऊंगा लेकिन ये नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसके मुझे लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं फिर मेरा वो नीचे हो जाएगा अभिमान। ठीक है, तो स्वार्थ जब तक नहीं हटेगा। आज रैप अप कर ले। पीयूष जी, एक सवाल, हाँ बताइए। पीयूष, are you ये okay? जो तबीयत ठीक है? सॉरी इंदिरा जी, आप पूछे, क्या पूछ रही हैं? कि ये जो अभी अभी हिंदुस्तान में हो रहा है कि लोग मुसलमान लोग एक एक को पकड़ के खून कर रहे हैं, उनका भी एक अगले जन्म में कुछ तो पूर्व जन्म का कुछ होगा। ये लोग भले मानते नहीं है पर होगा तो जरूरी। हाँ जरूर होगा, पूर्व जन्म का भी होगा, अगले जन्म में भी होगा। ये चीजें तो हमारे 100% कर्मों का फल ही है ये। अब ये उनके भी कर्म है, हमारे भी कर्म है, सम्मिलित कर्म। तो ये तो है, इसका एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन तो कोई दे नहीं सकता, मगर ये पक्का है कि ये हमारे कर्म और कर्मों का फल है। मैं ये कहना चाह रही थी कि आप कहते हैं कि इस्लाम हिंदुइज्म को नहीं मानता, लेकिन ये तो समझता है कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, इसीलिए पीछे पड़ा रहता है कि खत्म करो। हाँ, वो तो सबको उसका ये एजेंडा है ना कि सबको खत्म करके सब कुछ इस्लाम बना दो, वो तो इसी एजेंडा पे चलते हैं। ज्योति क्या बोल रही थी? मैं ये कह रही थी कि पहले तो मैं आपको पूछी थी कि आपकी तबीयत ठीक है ना? मेरी तबीयत? हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है, क्यों? नहीं, आपको जल्दी हो रही थी ना जाने हाँ मुझे जल्दी हो रही थी क्योंकि मैं एक्चुअली वंस आई फिनिश द मीटिंग आई लाई डाउन, अच्छा, कोई मैं इसीलिए क्योंकि मैं बैठा रहता हूँ ना बहुत देर से, काफी देर से बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा था अगर आज हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया तो आई कैन टेक इट इजी। हाँ बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि in spite of knowing that we are liberal and there are so many types and variety and diversity, हम लोगों की जो हिंदुओं की जो शादी होती है वो फिर भी एक ही तरीके से होती है, अग्नि के फेरे, मोस्टली हम उसके अलावा कोई और तरीका नहीं वो है। मान्यता हमने मान के रख ली है अपने साथ। बस वो होती से वो, चाहे आप किसी भी कुछ भी मानते हो, शादी सिर्फ उसी से होती है, फेरों से होती है। बिल्कुल सच है, सच बात। कहीं ना ये कहीं मान्यता विश्वास तो है। ये मान्यता हमारे अंदर आ गई है। हाँ, कहीं ना कहीं विश्वास तो है ना। ठीक बात। तो फिर अगले वीक मिलते हैं। नेक्स्ट वीक पांडे जी हमारे साथ जी। होंगे, म्यूजिक पे बात होगी, सारी बात ही म्यूजिक पर होगी। तो जो भी आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हो जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, कोई भी उनको दिल में बात पूछनी हो संगीत के बारे में, वो पूछ सकते हैं। इसलिए उनको इनवाइट कर लीजिए, जिसको भी इसको आप इनवाइट कर सकें। The more there are, the better it will be, the better variety of questions. नहीं तो मैं ही बात करता रहूंगा पांडे जी के साथ, क्योंकि मेरी और पांडे जी की तो बात कभी खत्म ही नहीं होती। मैं तो म्यूजिक पे बात करता रहता हूँ, चर्चा चलती रहती है, वो भी बोलते रहते हैं, मैं भी बोलता रहता हूँ। तो इसलिए अच्छा है कि अगर आप लोग और भी, सुनता कौन है? हम लोग दोनों आपस में ही बोलते रहते हैं। ये एक और तरह का ज्ञान है, ये हम सुनेंगे। अरे ठीक है, सुन लेना जरूर, लेकिन फिर भी मैं और लोगों को इनवाइट कर लेना, जितने भी लोग मिल जाए म्यूजिक में। ठीक है, आप फिर से लिंक भेज सकते हैं हाँ मैं बिल्कुल मैं आपको मंथली forward- लिंक तो forward भेजूंगा, कर दूंगा। जैसा मैं हर हफ्ते भेजता हूँ वो भेजूंगा। विद द कॉन्टेक्स्ट कि हाँ बिल्कुल इस बार बिल्कुल बिल्कुल भेजूंगा, आप सोम मंगल के अंदर ही भेज दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, ओके ओके, पीयूष थैंक जी, यू बहुत बहुत एवरीबॉडी, नमस्ते। धन्यवाद, थैंक यू, Everybody, नमस्ते। हैव अ वंडरफुल नमस्ते। वीक नमस्ते एवरीबॉडी। सबको, नमस्ते सबको, नमस्ते।